प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध गद्य लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय का। यह जीवन परिचय हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से लिया गया है। बेनीपुरी जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं में रचना करके उसे समृद्ध किया है। तो आइए बेनीपुरी जी का जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बेनीपुर गांव में हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले के। बचपन में ही माता पिता की छत्र छाया उठ जाने के कारण इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही एक पाठशाला में हुई थी। ये बड़े ही जागरूक व्यक्ति थे। जब वे मैट्रिक में ही थे तभी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए। वे छोटी उम्र में ही पत्रिकाएं लिखने लगे थे और आगे चलकर वे पत्रकार भी बने। उन्होंने तरुण सागर, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा नामक अनेक पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया। सन 1968 में उनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी गद्यकार थे। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा जो मुख्य हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में यह उनका उपन्यास है। चीता के फूल ये उनकी कहानी है। और अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्ति रेखाचित्र है और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये उनका संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है कि कलम का जादूगर किस लेखक को कहा जाता है। तो कलम का जादूगर जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। बेनीपुरी जी के साहित्य का अध्ययन करने के बाद एक बात जो आधार रूप में सर्वत्र पाई जाती है वह है उनकी उद्देश्य परकता। बेनीपुरी जी समाज और राष्ट्र की चिंता करने वाले, उनके उत्थान के लिए हमेशा जागरूक रहने वाले व्यक्ति थे। स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष से उपजी उनकी देशभक्ति उनके साहित्य में भी परिलक्षित होती है। यहाँ जो हम कक्षा 10 की गद्य खंड में इनके द्वारा लिखित जो संस्मरण है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र जो है
उसका के माध्यम से बेनीपुरी जी की रचना के बारे में पढ़ेंगे। जो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। बेनीपुरी जी की भाषा का सर्वप्रथम गुण है सूक्तिपरकता। इनका प्रत्येक वाक्य बड़ा ही सारगर्भित और स्पष्ट होता है। भाषा में जीवंतता भी है और बेनीपुरी जी को एक विशिष्ट शैलीकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इसीलिए तो उनको कलम का जादूगर कहा जाता है। उनकी शैली ओजपूर्ण है, अलंकारमयी है। तो हिंदी के गद्य की अनेक विधाओं में रचना करने वाले प्रसिद्ध लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का अध्ययन हमने अपनी इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में हम इनके द्वारा लिखित जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।